वो साल था 1999। सर्दियों का मौसम था। एक नवविवाहित जोड़ा देहरादून में घूम रहा था। अचानक युवक के मोबाइल की घंटी बजी। फोन पर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव थे। उन्होंने कहा, घर लौट आओ, तुम्हें कन्नौज से लोकसभा का उपचुनाव लड़ना है। ये फोन जिस युवक को आया वो अखिलेश यादव थे। ये किस्सा समाजवाद का सारथी नाम की एक किताब में दर्ज है। इस किस्से में जिस कन्नौज सीट की चर्चा है वो फिलहाल काफी चर्चा में है। दरअसल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कहा जाता है कि बेटे की तकदीर का फैसला मुलायम ने पार्टी के आला नेताओं से मंथन करने के बाद सुनाया था। 1999 के लोकसभा चुनाव में मुलायम ने संभल और कन्नौज 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़े थे। उन्होंने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि कन्नौज में उनकी जीत का अंतर संभल से कम था, लिहाजा उन्होंने कन्नौज सीट छोड़ने का फैसला कर लिया। इसके बाद उन्हें कन्नौज की सीट के कई दावेदार दिखने लगे। ये भी कहा जाता है कि टिकट न मिलने की दशा में कुछ दावेदारों के भीतरघात की भी आशंका थी। इसके बाद चला लंबा मंथन और मुलायम ने अखिलेश को कन्नौज सीट से उपचुनाव लड़ाने का फैसला लिया। अखिलेश साल 2000 में कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में पहली बार सांसद चुने गए। उसके बाद वो 2004 और 2009 में भी इसी सीट से सांसद चुने गए। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश के लोकसभा से इस्तीफा देने के चलते 2012 में कन्नौज सीट पर उपचुनाव हुआ। इस चुनाव में अखिलेश की पत्नी डिम्पल यादव सांसद बनी। साल 2014 के आम चुनाव में भी डिम्पल ने इसी सीट से जीत दर्ज की। हालांकि साल 2019 के चुनाव में वो भाजपा के सुब्रत पाठक से हार गयी। कन्नौज में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत आगामी 13 मई को वोटिंग होगी। चलिए अब आपको कन्नौज सीट से जुड़ी कुछ सियासी बयानबाजी सुनवा देते हैं। देखो, लोकतंत्र में क्या होता है कि चुनाव एक बड़ी प्रक्रिया होती है और शायद सबसे बड़ा त्योहार होता है। और जब चुनाव हो तो रोचक हो। देखो, कुल मिलाकर हम लोग जब मैच देखने जाते हैं किसी भी स्टेडियम में तो हम उम्मीद करते हैं कि मैच रोचक हो, अच्छा लगता है, हार जीत किसी की भी हो। लेकिन यदि मैच एक तरफा हो जाता है, मैंने भारत यदि चुनाव मैच जीत जाता है एक तरफा, तो भी मजा नहीं आता। बहुत लोग बीच में छोड़ के चाहते हैं। और जब हम मूवी देखने जाते हैं तो भी मूवी में अगर इंटरेस्टिंग नहीं होती है तो पूरे 3 घंटे बैठते नहीं, लंच में ही छोड़कर चले आते हैं। तो कुल मिलाकर आज मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य है कि चुनाव है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था, तेज प्रताप को, समझ में आ गया, उनको हमने पहले ही कहा था। लेकिन उनका घमंड था, हम किसी को भेज देंगे, कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता। लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। देखिए, एक तो श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी अपने टिकटों को ताश के पत्ते की तरह पलटने का काम करती है। अगर श्री अखिलेश यादव जी को लड़ना था तो बीच में दूसरे प्रत्याशी को घोषित क्यों किया। लेकिन हम लोग तो यही मान रहे थे कि श्री अखिलेश यादव जी ही कन्नौज से लड़ेंगे। अब जरा चुनाव में मजा आएगा, अब कमल खिलाने में मजा आएगा, भाजपा को जिताने में मजा आएगा और श्री अखिलेश यादव जी को हराने में मजा आएगा।